मैं हूं संध्या और आज हमारे रूबरू कार्यक्रम में एक मुलाकात करते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो हमें मार्च का महत्व दिखा देगी। जी हाँ, मार्च आते ही हम लोगों के दिलो दिमाग में ऐसा लगने लगता है कि ये सबसे बिजिएस्ट मंथ है और सच ये बिजिएस्ट मंथ होता भी है। कैसे, बात करेंगे आज अनिल जी से। अनिल जी नमस्कार। नमस्ते मैम। अनिल जी, मार्च आते ही LIC वालों को देख लीजिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देख लीजिए, बिल्कुल शुरू हो जाते हैं कि साहब मार्च आ गया है, हाथ ऊपर खड़े। तो क्या होता है उसमें? ऐसा है, ये फाइनेंशियल ईयर एंड होता है जी। तो ये सभी लोगों के लिए, जो भी व्यापारी वर्ग है और जितने भी लोग होते हैं जो बिजनेस से जुड़े होते हैं, उनकी बुक्स क्लोज होती हैं। और एक इनकम टैक्स का रहता है कि लोगों का LIC से या PPF है या और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उनको टैक्स में छूट मिलती है। तो इसको लेके भी वो रहता है, इसलिए थोड़ा प्रेशर रहता है, LIC में भी रहता है। और व्यापारियों का तो ये रहता है कि भाई किसी से लेन देन है तो वो क्लोज़ हो जाए, अकाउंट फॉरवर्ड नहीं हो और इसी महीने उनका, ताकि नए फाइनेंशियल ईयर में नई तरह से चीज़ें हों। तो LIC में थोड़ा ये लोगों का जो सेविंग्स के ऊपर रहता है, तो जो छूट का और वो जो एक प्रावधान है, हालांकि अब वो छूट का प्रावधान पहले जैसा नहीं रहा है क्योंकि इनकम टैक्स की लिमिट्स बढ़ गई हैं, तो आजकल वो इतना नहीं है। फिर भी एक मार्च का प्रेशर ज़रूर रहता है कि फाइनेंशियल ईयर में टारगेट्स होते हैं, गवर्नमेंट्स के भी होते हैं, मतलब LIC के भी होते हैं कि भाई इतना आपको, उनका जो बजट होता है उसमें आपको इतनी पॉलिसीज़ करनी है। उनका जो फाइनेंशियल जो फर्स्ट ईयर का क्या कहते हैं इनकम है, उसके ऊपर उनका वो होता है, फोकस होता है। तो इसलिए मार्च एक अहम महीना हो जाता है फाइनेंशियल की दृष्टिकोण से। तो यही है। और थोड़ा सा बिजी इसलिए आदमी सोचता है कि अच्छा, इस बहाने लोगों के प्रेशर होता है तो टारगेट पूरे हो जाते हैं। तो ये सब मिला जुला है। पर मेरा ये है कि मानना है कि जो आज से कुछ साल पहले जो रहता था वो अब आजकल नहीं है। अनिल जी, सुना है कि जो एक LIC एजेंट है वो पूरे साल भर का खर्चा इस मार्च में निकाल लेता है, ऐसा लगता है आपको? ऐसा पहले हुआ करता था कि भाई चलो मार्च है तो बिजनेस ज़्यादा होता था। आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा अब नहीं रहा पहले जैसा। अब ठीक है, प्रेशर तो क्या है कि जो कहना चाहिए, जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ब्रांच मैनेजर होता है, उनका रहता ही है कि भाई टारगेट पूरा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप काम करोगे तो आपका कहना चाहिए वित्तीय स्तर बढ़ेगा। इसलिए ये भी एक और बाज़ार में जब जाते हैं तो कहने के लिए रहता है भाई मार्च का महीना है, आप इस महीने करा लीजिए, पूरे साल का बोनस मिलेगा, और भी जो चीज़ें हैं वो कही जाती हैं और लोग कराते हैं। तो यही सब है। अब जैसे प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी आ गई है LIC में, तो मैक्स देख लीजिए, मतलब बहुत सारे नाम हैं जिनके साथ मुझे लगता है आप लोगों को भी फेस करना पड़ता होगा। ऐसा है कि प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं, ऑब्वियसली LIC का मार्केट शेयर कुछ कम हुआ है, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनमें बहुत विसंगतियां हैं क्लेम के समय, जो LIC में नहीं है। और आज एक कहना चाहिए, डिस्क्लोज करेंगे आप इसको, थोड़ा डिफाइन करेंगे? हाँ, मैं यही बताने जा रहा हूँ आपको कि जो क्लेम रेशियो है वो LIC का बेटर है, प्राइवेट प्लेयर्स का कम है। वो लोग, जब आपने कई बार अखबार में आया कि SBI के ऊपर कोर्ट ने मतलब किसी ने मुकदमा किया है, कोर्ट ने कहा है नहीं, आपको क्लेम देना होगा। कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बीमा करते वक्त तो कर दिया उसका 1 करोड़ का, लेकिन जब क्लेम की बात आई तो वो बोले कि इसकी तो वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए हम इसको 1 करोड़ नहीं देंगे। अरे भाई, जब तुमने उसका बीमा किया था तो वित्तीय स्थिति देख के किया था। लेकिन ये ऐसे बहाने बना के उसको क्लेम को रेपुटेट करते हैं, उसको मतलब नहीं देने के कई बहाने होते हैं। तो उन
पे कुछ केसेस वगैरह भी होते होंगे फिर? हाँ, उसके लिए एक लोकपाल है गवर्नमेंट का, जहाँ LIC का लोकपाल है, उसमें जब ये केसेस जाते हैं, मुकदमे जाते हैं, तो उन पार्टियों के साथ जस्टिस होता है, उनको क्लेम मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। तो कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे LIC में भी होता है कि कोई अर्ली क्लेम होता है तो नहीं मिलता है। कई बार आप कहीं बीमा करने जाते हैं और वो बीमा धारक अपनी बीमारियां छुपा लेता है। अच्छा। कि भाई मेरे तो ये बीमार, पूछते हैं जनरली, एक आप आदमी के पास जाओगे तो लगेगा ठीक लग रहा है, अब उसको डायबिटीज़ है नहीं है ये आप, वो कहेगा नहीं है, तो आप मान लेते हो। लेकिन अगर वो बीमार होता है और हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु होती है तो डॉक्टर तो उसमें सब लिख देता है कि इसको ये बीमारी 2 साल से थी, 3 साल से थी। तो ऐसे क्लेम फिर पास नहीं होते। उस समय ये कहा जाता है कि अच्छा, इस पे एजेंट के ऊपर भी आता है कि आपने, तो भाई एजेंट को तो उसने कहा मैं ठीक हूँ, तो उसने तो उसकी अपीयरेंस देख के कर दिया। लेकिन इसमें एजेंट का कोई वो नहीं होता है। और LIC के जो भी अधिकारी होते हैं, जब 3 साल से पहले अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अर्ली क्लेम में आता है, और उसके लिए एक कमेटी होती है, नहीं कमेटी बैठती है और वो जाके उसकी इंक्वायरी करती है। वो ऐसे ही, ऐसा नहीं कि उसके घर पे जाके वो आस पड़ोस से पूछेगी कि भाई ये यहाँ रहता था, तो बोलते हैं हाँ। वो क्या हुआ, डेथ हो गई, हाँ वो ऐसे ही था, पहले उसकी बीमारी थी, तो वो ऐसे आस पड़ोस से पता लग जाता है। हाँ, तो अमूमन बाकी अगर कोई पॉलिसी 3 साल चल गई है तो वो अर्ली क्लेम नहीं होता है उसका। फिर चाहे वो भले ही उसको बीमारी थी नहीं थी, उससे LIC को कोई लेना देना नहीं होता, उसका क्लेम LIC करता है। अच्छा, ऐसा भी सुना है अनिल जी कि बहुत बार कुछ फेक सिग्नेचर करा लिए जाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। ये कहाँ तक सही है? देखो, ऐसा है कि सिग्नेचर वाली जहाँ तक बात है, वैसे फेक तो होते नहीं है, लेकिन LIC में फेक